ये है वन पीस का 63वां एपिसोड। अरे लबून रेड लाइन पे अपना सर क्यों पटकती रहती है? क्यों वो रिवर्स माउंटेन की तरफ देख के चीखती रहती है? मैं सुनाता हूँ लबून की कहानी तुम्हें। आओ। एक दिन जब मैं लाइट हाउस कीपर की ड्यूटी पे था, कुछ अच्छे नेचर वाले पायरेट्स आए रिवर्स माउंटेन से होते हुए जो ग्रैंड लाइन की तरफ जा रहे थे। एक छोटी सी वेल वहाँ पे आई उनका पीछा करते करते। उसका नाम था लबून। आइलैंड वेल जो है वेस्ट ब्लू में ही रहती है और वो दुनिया की सबसे बड़ी वेल होती है। पायरेट्स ट्रैवल कर रहे थे लबून के साथ पूरे टाइम, ये उनको नहीं पता था वेस्ट ब्लू में इसको पीछे छोड़ दिया। ग्रैंड लाइन काफ़ी डेंजरस थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन वो फॉलो कर रही थी लबून। आइलैंड वेल हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करती है, तो लबून को लगा कि वो पायरेट ग्रुप का एक हिस्सा है। उनकी जहाज़ टूट गई थी, वो इसलिए यहाँ पे कई महीनों तक रहे। हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। उसकी वजह से ही डिपार्चर के टाइम पे उन्होंने एक फेवर मांगा मुझसे कि क्या तुम 2 से 3 साल तक लबून का ध्यान रख सकते हो? हम दुनिया जाएंगे और वापस यहाँ पर ज़रूर आएंगे। सुनो लबून, हम अभी ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और दुनिया घूमकर वापस ज़रूर आएंगे, तुम हमारा इंतज़ार करना। यह काफ़ी ख़तरनाक प्लेस है, हम वहाँ पे तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं। चिंता की बात नहीं है, 3 साल इन चुटकियों में बीत जाएंगे, भूलना मत। हम बडीज़ हैं, हम अलग भी होंगे तो वापस ज़रूर आएंगे। चलो अब यहाँ से निकला जाए, तैयार करो जहाज़ को। लबून, हमारा इंतज़ार तुम ज़रूर करना, हम वापस ज़रूर आएंगे तुम्हें लेने। और 50 साल पहले की बात है ये। 50 साल बीत गए। लबून उन लोगों का 50 साल से इंतज़ार कर रही थी। वो इसलिए दीवार पे चिल्लाती रहती है, अपने सर पटकती रहती है। काफ़ी अमेजिंग कैनाल है ये। सरप्राइज़ हुई, इतना बड़ा होल होने के बाद भी अभी तक ज़िंदा कैसे है लबून? ये तुम्हारे दिमाग का खुराफाती आइडिया है ना? हाँ, एक डॉक्टर का आइडिया है ये। मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं हूँ डॉक्टर। एक क्लिनिक भी चलाया मैंने कुछ टाइम पहले इसी केप पे। कुछ साल पहले की बात है, मैं एक शिप डॉक्टर भी था। ओह, तो तुम हमारे शिप के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हो? मेरे पास वैसी एनर्जी नहीं है तुम लोगों जैसी। एक डॉक्टर, इसलिए वेल का बॉडी का अंदर का हिस्सा इस तरीके का है। ये मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। हाँ, जब वेल इतनी ज़्यादा बड़ी हो तो बाहर से इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब मैं दरवाजे खोल रहा हूँ। ओह मिस वेनसडे, क्या हुआ? वो पायरेट्स जो है काफ़ी लंबा इंतज़ार करा रहे हैं उसको। इडियट, ये ग्रैंड लाइन है, वो मर चुके होंगे अभी तक। कितना मर्जी इंतज़ार कर ले, वो वापस नहीं आने वाले। ये सच है कि 50 साल पहले ग्रैंड लाइन जो है अलग ही समुंदर था और ज़्यादा खतरनाक था आज के मुकाबले। तुम इतनी होपलेस वाली बातें क्यों कर रही हो सांजी? तुम्हें पता भी है, तुम ये दावे के साथ थोड़ी ना कह सकते हो कि अब तक वापस आ जाएं वो लोग। ये काफ़ी टचिंग स्टोरी थी। एक वेल जो अपने दोस्तों के प्रॉमिस में अभी भी यकीन करती है, लेकिन रियलिटी का आखिर क्रूल होती है। मैंने कंफर्म किया था अपने सूत्रों से कि वो ग्रैंड लाइन से भाग गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मत बताओ, ये उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि वो कार्न बेल्ट से जिंदा गए थे? अगर वो जिंदा भी हैं अगर, तो वो यहाँ तो वापस नहीं आने वाले। अब सीजन, वेदर, करंट, विंड डायरेक्शंस, काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है, सब रैंडम होते हैं यहाँ पे। कॉमन सेंस इस ग्रैंड लाइन में यूजलेस होती है एकदम ही। और ग्रैंड लाइन का आतंक जो है कमज़ोर लोगों के लिए नहीं होता है। हाँ, वो कमज़ोर लोग ही थे ना जो भाग गए यहाँ से। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया अपनी जान बचाने के लिए। उन्होंने इस वेल को अबेंडन कर दिया जो कि 50 साल से इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी क्रूल वाली बात है। तो अगर तुम्हें ये सब पता है तो तुमने उसको बताया क्यों नहीं? वेल तो लोगों की बात समझती है ना। मैंने उसे बताया था, मैंने उसे सब कुछ बताया था। लबून सुनो, मैंने सुना है वो ग्रैंड लाइन छोड़ के चले गए हैं। तुम दोस्त थे और प्रॉमिस जो उन्होंने किया था वो भी असली ही था, परंतु अब वो यहाँ पे वापस नहीं आने वाले हैं। लबून सुनो, मुझे पता है तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा। लबून, ओह, तभी से उसने रिवर्स माउंटेन पर चिल्लाना शुरू किया था और ग्रैंड लाइन पे अपना सर पटकते रहते हैं। ये बात है, उसे लगता है कि कभी ना कभी वो दीवार के उस तरफ से ज़रूर आएंगे, लेकिन इंतज़ार करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। वो मेरे यकीन नहीं करते। अगर यकीन कर लिया तो उसे लगेगा कि अब तो इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं, इसी चीज़ का डर लगा रहता है। वो वेस्ट ब्लू से हैं तो अब वापस भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए पायरेट्स जो यहाँ पे आते हैं ना उसके बडीज़ और होप थी। ओह सच है, बेचारी मछली। लेकिन तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है ना, तुमने भी तो इसका कितना ख्याल रखा है। उसके माथे पे स्कार्स देखो कितने सारे। अगर वो इस तरीके से सर पटकते रहे एक दिन मर जाएगा। ये काफ़ी स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, लेकिन 50 साल इसके साथ हो गए हैं। मैं उसे ऐसे मरता हुआ देख नहीं सकता हूँ। ये इडियट क्या करने वाला है? क्या वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो पहाड़ की चढ़ाई कर रहा है? गम फ्लावर अरेंजमेंट।
और ये क्या, ये तो जहाज़ का मास्ट है ना अपने। हाँ ये अपने ही जहाज़ का है सांजी। और ये क्या क्या कर रहे हो लूफी तुम? हे बच्चे, डोंट वरी, वो नहीं मरने वाला है इतनी आसानी से। उसे क्या लग रहा है क्या करने वाला है, क्या कर रहा है? लूफी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ड्रॉ हुआ है तो देगा स्ट्रांग होना मैं लबून। तुम मुझे हराना चाहते हो ना? हमारी लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई, हम दोबारा लड़ाई ज़रूर करेंगे। तुम्हारे बडीज़ मर गए हैं लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन हमेशा रहूँगा। हम दोबारा लड़ाई ज़रूर करेंगे, देखेंगे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड लाइन जाने के बाद वापस तुम्हारे से मिलने ज़रूर आएंगे, और जब वापस आएंगे तो हम दोबारा लड़ाई ज़रूर करेंगे। ये ड्रॉ हुआ मैच, ये काफ़ी अच्छा मार्क बनाया है तुमने। ये सिंबल है हमारे प्रॉमिस का कि हम दोबारा लड़ेंगे जब तक वापस आएंगे हम। ये जो मार्क है ये तुम्हारे सर से नहीं हटना चाहिए, अपने सर को पटक पटक के मत तोड़ना। वो दो वियर्ड लोग कहाँ गए? भाग गए होंगे हो सकता है। मिस वेडनेसडे, अब हमें क्या करना चाहिए? अरे हमें वापस जाके बॉस को रिपोर्ट करना चाहिए, हमारा मिशन का टाइम तो पूरा हो चुका है कब का। ये अच्छा नहीं है, हमें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। अब हमारे पास हमारे हथियार भी नहीं हैं। हम ऑफिस जाके दोबारा शुरुआत करेंगे। हाँ अब कोई मदद नहीं की जा सकती है। वेल क्या क्या बात हो गई है? अरे ये गायब हो गया है, ये क्या चीज़ है? लोग पोस्ट छोड़ दिया तुमने वहीं पे। माफ़ करना मिस वेडनेसडे मुझको, अब हम वापस नहीं जा सकते टाउन में इसके बिना तो। ये क्या लकीज आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई है अब। मिस्टर 13 मिस फ्राइडे, रुको हम एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। हम बॉस को इमीडिएटली जाके रिपोर्ट कर देंगे। चलो ठीक है, अब मैं ग्रैंड लाइन जर्नी का प्लान बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैं एलिफेंट ब्लूफिन टूना को कर लेता हूँ। डैम लूफी, जहाज को तोड़ दी तुमने। जोरो तुम इधर आओ और मेरी मदद करो। अभी यहाँ पे चल क्या रहा है? शांत नहीं हो सकतेगा तुम दोनों? क्या हुआ नामिसान? अगर खाना चाहिए तुम्हें तो चिंता की जरूरत नहीं है, तैयार हो चुका है खाना। और एक कंपास टूट गया है सांझी, ये किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये स्पिन तो कर रहा है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के आए हो। अरे क्या मरने के लिए आए हो यहाँ पे? क्या हुआ पॉप, खाना चाहिए क्या? खा लो अगर तुम्हें खाना है तो। कॉमन सेंस यूजलेस है इस जहाज़ में, मैंने बताया था ना तुमको। कंपास नहीं टूटा है। ओह तो मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ग्रैंड लाइन के आइलैंड में काफ़ी सारे मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं, वो एबनॉर्मल रिएक्ट करते हैं ग्रैंड लाइन में। और करंट और विंड्स जो होती है वो भी कांस्टेंट नहीं होती है। अगर तुम एक नेविगेटर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कितना डरावना होता है। हाँ ये सच है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अरे मुझे नहीं पता था पॉप्स। खाना बुरा नहीं है, यमी है एकदम। क्या तुम लोग शांत रहोगे कुछ देर? ब्लूफिन टूना का नाक तो बड़ा टेस्टी है। ग्रैंड लाइन जाने के लिए तुम्हें एक लॉक पोस्ट चाहिए। लॉक पोस्ट, मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना है। एक स्पेशल कंपास होता है जो मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड कर सकता है। ये एक स्ट्रेंज लुकिंग कंपास होता है क्या? हाँ इसकी शेप थोड़ा अनयूजुअल होती है। क्या ये कुछ ऐसा दिखाई देता है? बिना लॉक पॉज के तुम ग्रैंड लाइन में ट्रैवल कर नहीं सकते हो। आई सी, लेकिन एक सेकंड रुको लूफी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है लॉक पॉज? अरे ये जो दो वियर्डर्स आए थे ना वो जहाज़ पर छोड़ के चले गए। ओह तो इसमें तो डायल फेस नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना आइलैंड में, वो एक सर्टेन रूल फॉलो करते हैं। वो दो आइलैंड्स के मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड करते हैं, एक रूट पे ले जाते हैं और उस तुम्हें नेक्स्ट आइलैंड का रूट पता चलता है। और तुम्हें समुद्र के अंदर लोकेशन का पता भी नहीं चलेगा। लॉक पोज जो मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड करता है उसमें क्या होगा, मान लो रिवर्स माउंटिंग के 7 मैग्नेटिज्म से एक को पिक करना, और तुम कहीं से भी स्टार्ट अगर करोगे ना तो मैग्नेटिज्म क्या करेंगे, एक दूसरे को पुल करके एक रूट पे ले जाएंगे। और अभी जो एंड रूट आएगा ना उसका नाम होगा राफ्टेल। ये ग्रैंड लाइन का एक तरह से लास्ट पॉइंट है। खाली किंग ऑफ द पायरेट्स ने ही इस जगह को कंफर्म किया था, एक लेजेंडरी आइलैंड है ये। ओह वन पीस खजाना वहीं पे है क्या? किसे पता, ये तो लोगों की बनाई गई कहानी है, लेकिन कोई भी आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाया। अगर पहुँच गए तो पता चलेगा ना हमें। अब खाना खा लिया, अब हम तैयार हैं। लूफी तुमने सारा का सारा खुद ही खा लिया है, इसने हड्डियाँ भी नहीं छोड़ी है सांझी। लॉक पोस्ट, अब हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, यही हमारी जर्नी का केंद्र है। रबड़ मैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नामिसान को और ज़्यादा खाना चाहिए था। और ये क्या? यस नामिसान, तुम दोनों दिमाग शांत रखो अपना। हे होल्ड ऑन अ सेकेंड, क्या वो ज़रूरी था जो सांझी ने तोड़ दिया? हमारा प्रीशियस लॉक पॉज। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना दे दूँगा। क्रॉक्सैन शुक्रिया। अरे लबून की जो मदद की उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। मुझे लगा कि मर जाएंगे हम। हाथ पकड़ो हनी मेरा। शुक्रिया, अच्छा दिन है ना।
एक फेवर मांगना था। विस्की पीक जाना है हमें। ये क्या है? ये वही जगह जहाँ से हम आए हैं। तुम्हारे टाउन को हुआ क्या है? अरे वो एकदम तबाह हो चुका है एक तरह से। कुछ ज़्यादा नहीं पूछ रहे मिस्टर नाइन, तुम तो वेल को तंग कर रहे थे ना, मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक राजा हूँ, झूठे राजा। हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने टाउन वापस जाना चाहते हैं। हम सीक्रेटिव नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारी कंपनी का मोटो ही मिस्ट्री है। हम अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे प्लेस करें हम? रिटर्न मत करना, ये काफ़ी बेईमान लोग हैं। तुम कुछ भी कर लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। बाय द वे, लोग पोस्ट तो हमने तोड़ ही दिया है। क्या तुम अब भी हमारे साथ राइड करना चाहते हो? क्या तुमने तोड़ दिया? वो हमारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर हम हम्बल है तो इस तरीके से फ़ायदा उठाओगे हमारा? तुम लोग कहीं भी नहीं जा सकते हो अब। ओह, एक्चुअली क्रोक्सन ने हमारे को दिया था एक कंपास। अरे अरे, माफ़ कर देना, माफ़ करना, गलती हो गई हमसे। वो बेवकूफ़ बना दिया नाम ही में। तुम हमारे साथ चल सकते हो। क्या कहा तुमने? विस्की पीक? चलो वहाँ पे चलते हैं। क्या तुम सीरियस हो लूफ़ी? हम अपने आप को परेशान करें इन लोगों की वजह से? क्या दिक्कत है? छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो हम एक बार दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? चलें फिर। मैंने विल से वादा किया था, हम अब चलते हैं, वापस ज़रूर आएंगे। तुम कौन हो आखिरकार? मैं हूँ वही व्यक्ति जो बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। ऑफ वो कितना स्टूपिड पायरेट है ये। अब ठीक हो जाना चाहिए, लोग रिस्टोर हो गया है। ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा ना मैप की? हाँ, ये विस्की पीक की तरफ पॉइंट कर रहा है। चलो ठीक है, फ्लावर पॉप्स मिलते हैं। लोग पोस्ट के लिए शुक्रिया आपका। शिया वेल, अब निकलते हैं, मिलेंगे वापस ज़रूर। फुल स्पीड में निकलते हैं, तैयारी करते हैं। और सारे के सारे तैयारी में होते हैं, खुश होते हैं यात्रा पे निकलने के लिए। पता नहीं क्या यही पायरेट्स है जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे। और वो जो लड़का, उसकी वाइफ से कुछ अलग है। सही कहा ना मैंने रोज़र?